हलासन, पश्चिमोत्थानासन अपने बच्चों को अवश्य सिखाना। बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास। मैं बार बार एक तत्व कहता हूं, पिंड में ब्रह्मांड है और स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम रामोहम कृष्णोहम आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। तो आप अपने बच्चों को योग के संस्कार दीजिए। कल ही मैं कई टीवी चैनलों की हेडलाइन देख रहा था, मासूम बच्चों की और बेकसूर बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है। खांसी की दवा से, सर्दी जुकाम बुखार की दवा से छोटे छोटे मासूम बच्चों को डायबिटीज हो रही है, लीवर किडनी फेलियर हो रहे हैं, सिंथेटिक दवा खाए जा रहे हैं। अब इन सिंथेटिक दवाओं का बाइकाट करना है। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर और तमाम ये एमएनसीज के प्रोडक्ट इस देश को जर्जरित किए जा रहे हैं, देश को दरिद्र बना दिया है। शीर्षासन 1-2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट तक करवाया जा सकता है। बच्चों को कम से कम 1-1 मिनट अवश्य कराएं। संडे के दिन 2-2 मिनट करवा देना है। शीर्षासन, कम से कम 5 आसन। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। ये प्रतिदिन की योग प्रैक्टिस में सम्मिलित करवा देना अपने बच्चों से। कम से कम बच्चों को ये 5 आसन, जो बच्चे शीर्षासन से लेकर के और पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन ही कर लेंगे और बच्चों का स्वास्थ्य श्रेष्ठतम होगा। अल्टीमेट हेल्थ, उनका आरोग्य श्रेष्ठतम होगा, उनकी बुद्धि श्रेष्ठतम होगी, उनके विचार, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका संस्कार, उनका चिंतन, चरित्र, आचरण श्रेष्ठतम होगा। तो एक तो अपने बच्चों को ये 5 आसन कराना, और दूसरा जो बच्चे कर सके उनसे सूर्य नमस्कार भी करवाना। 1 2 पीछे झुकते हुए श्वास, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार, 5 आसन, फिर 5 आसन पावर योगा के लिए, 5 आसन, फिर मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, ओबेसिटी के लिए, 5 का ही पैकेज आज बताने वाले हैं। एक भी बेगुनाह बेकसूर व्यक्ति की मौत हो जाए तो कितना बड़ा ये अपराध माना जाता है। मारने वाले को फांसी की सजा दी जाती है, जिससे कि लोग इस तरह का अपराध ना करें। लाखों नहीं, करोड़ों बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है पूरी दुनिया में। किससे? सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से करोड़ों लोग मरे जा रहे हैं, सिंथेटिक विटामिन से। तो ये 10-10 बार एक अभ्यास ऐसे करना है। तो कम से कम सूर्य नमस्कार और ये साधारण बैठक और ये हनुमान बैठक, इतना तो सब कर ही लेते हैं। और योगिक जोगिंग के एक ये और दूसरा ये ऐसे, और कम से कम 2 दंड, एक साधारण दंड ऐसे नीचे पूरा, ऊपर पूरा,
सामान्य गति से, फिर मध्यम या तीव्र गति से, जो जितना कर पाए ऐसे करना है। आदत डालिए, अभ्यास के बाद तो आप ऐसे ऐसे कर पाएंगे वेगपूर्वक भी। मैं तो कहता हूँ इतना भी ना हो, साधारण दंड भी ना लगती हो लोगों से, तो भुजंगासन तो हो ही जाता है। इसी को कर लीजिए ऐसे। तो मैं कह रहा था करोड़ों बेगुनाह लोगों की मौत हो रही है। इसे मैं कहता हूँ उपचार कम, अत्याचार मौत का कारोबार ज्यादा है। हम उपकार और उपचार की भावना से पूरे देश और दुनिया को अपना परिवार मान के उपचार और उपकार की भावना से सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, और एक समर्थ, स्वस्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु भारत बने। जो सपना देखा था गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने, जो सपना देखा था महाराणा प्रताप ने, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो सपना था महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद का, कोटि कोटि ऋषिमुनियों का, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से लेकर के सभी ऋषि ऋषिकाओं, गौतम कणाद, जमने पढ़ने, पतंजलि से लेकर के सभी ऋषि ऋषिकाओं, सब वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हम ऋषियों वंश, भगवान के अंश हैं। ये भाव चेतना यदि हमारी सदा रहती है तो हम कभी भी अपने ऋषि धर्म से, अपने आत्म धर्म से, सनातन धर्म से, स्वधर्म से गिर ही नहीं सकते। चारों तरफ मनुष्य गिरा जा रहा है। मनुष्य का जन्म, ह्यूमन बर्थ, ये अपने आप में, दिस लाइफ इज ultimate gift of Almighty. This life is ultimate creation of Almighty. Unique and ultimate creation. एक एक मनुष्य का जीवन प्रकृति और परमेश्वर की इनक्रेडिबल, अद्भुत, साइंटिफिक, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत में कहा, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार तक, हम तो बात बातों में ही 100 बार ऐसे कर ही देते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कितना बड़ा अनुग्रह है विनय पत्रिका का ये तत्व। प्रभु जी, हरि जी, तुम बहुत अनुग्रह की ना। ओह, कितना उपकार है। जब प्रकृति और परमेश्वर के, माता पिता के, मातृभूमि के उपकारों को याद करते हैं, हृदय कृतज्ञता से भर आता है। ऐसे पूरी भक्ति के साथ ऐसे भुजंगासन, और वेग पूर्वक ऐसे। हम तो लगभग 1.5 मिनट में 100 बार कर लेते हैं। 2 मिनट में तो हमारा 150 बार, और 2.5 मिनट में पूरा लगभग 2.5 मिनट में तो हमारा 500 बार हो जाता है। ये ऐसे चलिए, तो ये तो पावर योगा का हो गया सेशन। मेरुदंड के लिए कम से कम मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, बस इतने करने। जो सब कर सकते हैं वो बताने वाला हूँ। पहले 5 पैकेज मेरुदंड के लिए होंगे, योगा फॉर स्पाइनल कोड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस।
फिर 5 अभ्यास योग फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के, फिर 5 अभ्यास इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल, फिर मुख्य 5 प्राणायाम। इतना ही सार रूप में आज बताते हुए एक बड़े तत्व की ओर ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं। पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है, और इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय पाने का तुम में अप्रतिम सामर्थ्य को जानना, जगाना और उपयोग में लाना, यही योग का और जीवन का मुख्य प्रयोजन है। चलिए यहाँ से इस तत्व से आज के योग के साथ में हर दिन आपको सत्संग करता हूँ। पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है, इस तत्व के ऊपर साथ साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि भगवान का इतना बड़ा उपकार होते हुए भी हम प्रकृति परमेश्वर के इस अनुग्रह को, इस उपकार को, उनके आशीषों को समझ नहीं पाते और प्रभु प्रदत्त शक्तियों को न जानते हैं, न जगाते हैं, न उपयोग में लाते हैं, और ऐसे रोगी दुखी दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खा करके जीते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसे भुजंगासन होले होले करना, जिनको कमर में दर्द है उनको सबको धीरे धीरे करना है। अब मैं एक एक अभ्यास को मैं हमेशा बोलता हूँ 1-2 मिनट से लेकर के 5 से 10 मिनट जब एक अभ्यास को करते हैं तब उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। ऐसे भुजंगासन के 4 अभ्यास हैं। 2 ये तिर्यक भुजंगासन और फिर उत्थित हस्त भुजंगासन। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। होल्ड करना। शलभासन के भी 4 अभ्यास, धनुरासन के 2 अभ्यास, फिर मरकट आसन तक ही कर लेना। उसी से ही आपको रीढ़ की हड्डी का संपूर्ण आरोग्य मिल जाएगा। तो मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा संकल्प है कि मैं सबको योग करता हुआ देखना चाहता हूँ। योग जो करेंगे वो कर्म योग करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और जिसने योग धर्म का और स्वधर्म का पालन कर लिया उसका मानव धर्म, उसका राष्ट्र धर्म, उसका युग धर्म अपने आप सध जाएगा। एक काम तो करें, सुबह उठ करके योग करें। एक छोटी सी बात है, इसी से मैंने कहा पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और जो ब्रह्म है उससे हम जुड़ जाएंगे, उसको हम जान लेंगे, जगा लेंगे। उस पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से आप्लावित होकर के हम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष, और हम नर से नारायण हो जाएंगे। कितना बड़ा तत्व है ये। जिनको भी मेरुदंड की समस्याएं हैं वो इन अभ्यासों को सहजतापूर्वक लंबा करना, और ये जो चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है दवाई के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, मरकटासन के 3 अभ्यास, 25 लाख करोड़ रुपए देश का पढ़ाई में खर्च हो रहा है। लगभग 25 लाख करोड़ रुपए देश का दवाओं में खर्च हो रहा है। लोग कहते भारत गरीब, अरे गरीब नहीं, हमें पता ही नहीं, हम बेहोशी में जी रहे, खुद गरीब हो रहे, पूरे देश को गरीब बना रहे। आज देखिए हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, देखिए हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है, हमारे देश के नागरिक की वैल्यू क्या है।
विश्व मंच पर भारत की वैल्यू क्या है? हमने अपनी औकात, अपनी हैसियत इतनी गिरा ली है कि कोई भी आकर के धमकाने लग रहा है। हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, हमारे देश के बाजार पर पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं और हमें ही डरा रहे, हमें ही धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में अभी भी न्याय है, पूरी दुनिया में अभी भी कहीं संविधान है। मैं कहता हूं ये सब ढकोसलेबाजी है। जस्टिस के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर पाखंड चल रहा है। धार्मिक पाखंड अलग है, राजनीतिक पाखंड अलग है, आर्थिक पाखंड अलग है। महर्षि दयानंद ने एक शब्द बहुत प्रयोग किया, पाखंड। अरे राम 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 राम। धार्मिक पाखंड, आर्थिक पाखंड, राजनीतिक पाखंड, रिश्ते नातों में पाखंड, सन्यास के नाम पर पाखंड, राजनीति के नाम पर पाखंड, संविधान के नाम पर पाखंड, पाखंड पाखंड पाखंड। वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस, वी वांट डेमोक्रेसी। अरे भाई कहाँ है ये सब? ये सब ढकोसलेबाजी है, पाखंड है, छद्म, छल, कपट, झूठ, बेईमानी। ओह, तो देखो ये इसकी पोल खोलते हैं आज। पाखंड की परत दर परत पोल खोलेंगे और आपको ये बता रहे हैं कि आप ये अभ्यास करते रहना, जिंदगी में रोगी नहीं होगे, रोगी हो तो निरोगी हो जाओगे। एक साथ 10 काम सधते हैं। प्रिवेंशन, बीमारियां होंगी ही नहीं, होने के बाद बीमारियों का कंट्रोल, फिर क्योर और इंस्टेंट बेनिफिट, तत्काल लाभ और लंबे समय के लिए लाभ। इंस्टेंट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इंटीग्रेटेड बेनिफिट वी आर अचीविंग थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी। एक्यूट मैनेजमेंट, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ और योगा फॉर लॉन्गेविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर पावर। क्या क्या बोले, सबके उपकार के लिए योग, योगा फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल, 0% हेल्थ बजट वाला कार्यक्रम है। लो आप योग कर रहे हैं, योगा फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल। तो अब एक चरण पूरा हो गया। अब देखो, एक तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन सब कर सकते हैं। ये तो जिनको भी लीवर की, किडनी की, पेट आदि की प्रॉब्लम है वो ये सब करते रहना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीत बल, ये तो सभी से हो जाते हैं, यही कर ले। अब मोटापा के लिए पैकेज बता रहा था मैं, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदोहर वेट गो आदि औषधियां मैं एक बार ही में बता दूंगा। अभी तो पहले योग बता देता हूं। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये ऐसे ऐसे। एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लेना। दोनों पैरों से नहीं होता, एक एक पैर से तो हो ही जाता है सबसे। हम एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट घटाते लोग। हम शुगर की दवाएं, बीपी की दवाएं, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल सब बंद करते हैं। ये सब बकवास चल रही है। जैसे ही कोई कुछ गलत करता है, क्या नॉनसेंस है, और साइंस के नाम पर नॉनसेंस बातें चल रही है। इनोसेंट लोगों को
मारा जा रहा है। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ये ऐसे यूं यूं, ये इधर से ऐसे, ये 3 और बैठ करके 2। ओबेसिटी वाला अभ्यास लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे 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 ऐसे, जिससे जितना बल पाए, बस धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता चला जाए। एक ये और एक ये, 5 अभ्यास भी ठीक से कर ले। 5 अभ्यास से फिर 5 प्राणायाम कंटिन्यूटी के साथ लगातार, अखंड जप, अखंड तप, अखंड पाठ, अखंड योग, अखंड ध्यान, अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड पुरुषार्थ। एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होकर के देखो ये, और जिसमें मैंने कहा लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तानासन, बैठ करके मंडूकासन या योग मुद्रासन में से एक, और वक्रासन तो सभी कर लेते हैं। फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर गोमुखासन। ना हो पाए तो कोई बात नहीं, एक एक अभ्यास ऐसे 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट लंबा करना। और जो मैं बात कह रहा हूं उसको गौर से सुनना। प्रकृति परमेश्वर के उपकारों को भूल करके, भगवान के विधान को छोड़ करके, दुनिया जिसमें 99% छल कपट है, झूठ है, बेईमानी है, ओह इतना छल कपट, इतनी चोरी, इतनी बेईमानी, इतना धोखा, उपचार के नाम पर भी, व्यापार के नाम पर भी, जिसको मैं कह रहा था पाखंड चल रहा है। नारे दिए जा रहे हैं, नारे अच्छे अच्छे, नारे अच्छे, डेमोक्रेसी, नारे अच्छे हैं, जस्टिस, नारे अच्छे हैं, फ्रीडम, नारे अच्छे हैं, डेवलपमेंट। हो क्या रहा है? तो मंडूकासन ऐसे और ऐसे, और हम इनके ही चंगुल में फंसे जा रहे हैं हमको। और 1% सच का आश्रय लेकर के 99% उसमें झूठ पेला जा रहा है। थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होता ही है एलोपैथी की दवाओं से, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होता ही है जो भी सिंथेटिक, जो आप विटामिन खा रहे हो, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से 1% सच। हमारे यहाँ पर इसलिए कहा परोक्ष प्रिया वही देवा प्रत्यक्ष द्विषय। हिरणमयेन पात्रेण, जो वेद का मंत्र है वो ईशोपनिषद का मंत्र है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याः पीतम मुखम, सत्याः कामाः अनृतापिधानाः। ये जो 1% सच और 99% झूठ, ये इस पूरे संसार के मायावी कुचक्र का ताना बाना है। तो मंडूकासन थोड़ा लंबा कर लेना,
योग मुद्रासन, और इस पूरे झूठ पाखंड से, इस लूट खसोट से, लूट खसोट चल रही है, धोखा, बेईमानी, और जिसका जहाँ दांव लग रहा है वहीं पर माल दबा रहा है, और कह रहे पूरी दुनिया में न्याय का शासन है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र आ गया है, पूरी दुनिया में अब लोगों को आज़ादी मिल गई है। काहे की आज़ादी? न तो वैयक्तिक जीवन में आज़ाद है, ना हम पारिवारिक जीवन में आज़ाद है, ना तो हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से आज़ाद हैं। आज़ादी तो खाली नारा है। हम वैयक्तिक जीवन में गुलाम है छोटी छोटी कामनाओं के वासना। देखो, ये बहुत बड़ा दर्शन, जब मैं किसी संदर्भ में बात करने लगता हूँ तो अंदर से ही जो सत्य की आवाज़ पुकार उठती है उसको आप तक संप्रेषित करता रहता हूँ। व्यक्तिगत जीवन में, वैयक्तिक जीवन में आज़ाद कहाँ है? हम छोटी छोटी कामनाओं के गुलाम हैं, छोटी छोटी कामनाओं के, तृष्णाओं के, वासनाओं के गुलाम है। वैयक्तिक जीवन में गुलामी, पारिवारिक जीवन में गुलामी, लो, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में, दरअसल कुछ लोग इन्हीं बातों का आश्रय लेकर के आपको खूब लूटते हैं। शोषण चल रहा है, शोषण पूरा का पूरा शोषण चल रहा है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, अलग अलग प्रकार के। अब किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। ऐसे ही हम, दुनिया की आसुरी शक्तियाँ हमसे बहुत बैर करती हैं। जरा सा किसी सेक्टर का भी नाम ले लें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज के नाम पर, और तमाम तरह की हर जगह पर तबाही है। बेइंतहा अन्याय है, शोषण है, ओहो, पाखंड है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये लंबे कर लेना, लंबा कर लेना। अर्धमत्स्येंद्रासन भी, वक्रासन भी, गोमुखासन भी, जिससे जितना बन पाए। फिर प्राणायाम तो लंबा करवाएंगे। तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, भाई तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है, जो हमें गुरु कृपा, भगवत कृपा से मिला, प्रकृति परमेश्वर से मिला, इस पूरे अस्तित्व से मिला, इस समाज से मिला, इस राष्ट्र से मिला, इस मातृभूमि से, भारत भूमि से मिला। पूरी कृतज्ञता के साथ हम उसको लौटाना चाहते हैं, इसलिए सब ये बातें कह रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी हमको आ बैल मुझे मार, सच कहने पर भी चारों तरफ से हम पर घात प्रत्याघात होते हैं, चारों तरफ से हम पर आक्रमण होते हैं, भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। सारे असुर, सारे राक्षस, पिशाच, नराधम। ओहो, अरे ये एक बाबा बहुत बोलता है सच की बात। एक प्रवाह के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबा करना है इसे। एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करते हैं और आपको बता रहे हैं। तो जो हमने पाया वो आप तक वापस लौटा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। यदि हम भी ऐसे ही इन लुटेरों के चक्करों में पड़े रहते कि कोई गरीब आदमी समर्थ नहीं बन सकता, कोई बीमार आदमी स्वस्थ नहीं बन सकता, सफल विजयी नहीं हो सकता, हम भी अनपढ़ माँ बाप के घर में, सामान्य परिवार में, गवर्नमेंट स्कूल, गुरुकुल में पढ़ करके धूल भरी अंधेरी गलियों से हमने पूरी दुनिया का
ये सारा साम्राज्य और वैभव देखा है और कुछ बातें कह रहे और कुछ बड़ी बातों से प्रेरणा लेकर के निकले। और जैसे हमने अपने पिंडगत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा, अपने पिंड में अपने ही शरीर में सन्निहित उस ब्रह्म को समझा, अनुभव किया, ये अनुभूति हम सबको कराना चाहते हैं कि भाई क्यों बीमार होकर के, बेबस लाचार होकर के, रोगी दुखी दरिद्र होकर के जी रहे हो, तो अर्धमत सिंद्रासन कर लो, वक्रासन कर लो। देखो ये तो सभी से हो ही जाता है ना, इतना तो फिर जो थोड़े समर्थ हैं वो ये भी कर लेते हैं, इसमें क्या है। तो एक एक आसन लंबा करना, मंडूकासन, वक्रासन इतने लंबा करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, गोमुखासन, तो बैलेंसिंग के लिए सब कुछ बैलेंस हो जाए। एक भी बेगुनाह व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए, ना किसी बीमारी से, ना किसी दवा से, ना किसी की जुल्म जाति से। गोली से मारे तो मर्डर, और गोली दवा से मारे तो बोले डॉक्टर, ये तो साइंस है। गोली से मारे तो मर्डर करने वाला आतंकवादी, अपराधी, गुनहगार। ओहो, लो सुबह सुबह एक नई हेडलाइन आ गई। गोली से मारे तो अपराधी और आतंकवादी, और दूसरा गोली से मारे तो बोलिए तो डॉक्टर है, ये तो साइंटिस्ट है। ओहो, ये बड़ी जोर की साइंस आई है। तो आज सारे देश के अखबारों में मिलेगी आपको एक खबर, कुछ प्रांतों के कुछ बच्चे खांसी की दवा खा के मर गए। लोग खांसी की दवा खाई और मर गए। बुखार की गोली खाई, बच्चों को जिंदगी भर के लिए टाइप 1 डायबिटीज हो गया। गोली खाई थी किसी और काम के लिए, लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई और मर गए। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, स्वामी रामदेव के कारण से यदि एक भी व्यक्ति की मौत हो जाए ना, तो स्वामी रामदेव को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। स्वामी रामदेव ने हमको शीर्षासन बताया था, हम मर गए। स्वामी रामदेव ने हमको मंडूकासन, गोमुखासन बताया था, हम मर गए। और सारी दुनिया में योग को बदनाम कर डालेंगे। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई प्राणायाम करे और मर जाए। और ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमने करोड़ों लोगों को योगाभ्यास कराया। मौत तो सबकी आनी है, नैसर्गिक नेचुरल डेथ भी होती है, लेकिन योग करने वाले योग करते समय मरते ही नहीं। इसलिए कहा न तस्य रोगो निजराहार मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। तो चलिए अपने अपने अभ्यास कीजिए और इस संसार में इस बात को जोर शोर से फैला दीजिए। बाइकाट करो सिंथेटिक एलोपैथिक दवाओं का, बाइकाट करो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, बाइकाट करो सिंथेटिक विटामिन का, बाइकाट करो विदेशी कंपनियों का जिसने इस देश को लूट लिया, कहीं का नहीं छोड़ा, माफ दरिद्र बना दिया। आज हमने कहा हमारी औकात, हमारी हैसियत बताते हैं लोग हर दृष्टि से। ये जो बात आती है ना, औकात, हैसियत, भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, इस बात को मैं कई बार कहता हूँ, चाहे हमारी करेंसी हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा इसके पीछे एक षड्यंत्र।
एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल है। एक बहुत बड़ा जो है इसके इस पे कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी, कि ये भारत के पासपोर्ट की वैल्यू इतनी कैसे, और कुछ देशों के पासपोर्ट की वैल्यू ऐसे कैसे, भारत के सिटीजन की वैल्यू, भारत के नागरिक की वैल्यू, और हमने खुद गिराई अपनी, भारत के धर्म की, भारत की संस्कृति की, भारत के हमारे अपने पूर्वजों। चलो दुनिया हमें तभी वैल्यू देगी जब हम अपनी वैल्यू खुद समझेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के जी क्यों रहे हैं। ये बात तो समझानी पड़ेगी सबको। तो गोमुखासन, और इतना भी ना हो पाए तो अभी आगे प्राणायाम बताने वाले। 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 बंध, 5 मुद्राएं, और 5 से 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़िए तो सही, और देखिए आप में कितना सामर्थ्य है। यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो देश में जो आज शक्तिशाली लोग माने जाते हैं, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, जितनी ताकत स्वामी रामदेव में है, जितनी ताकत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में, जितनी ताकत देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में, देश के बड़े बड़े और तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रों के, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे कुछ भी है, देश में जिनको कहा जाता है कि ये है रसूखदार लोग, पावरफुल लोग, देश के, दुनिया के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति में जो शक्ति है वो शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब इस बात को मैं हर दिन जोर दे करके कहता हूं, यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, अनलिमिटेड विजडम इन योरसेल्फ, इन योर सोल। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को उपयोग में लाओ। रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के मत जियो। सब रोगों का समाधान तुम्हारे भीतर है। हाँ। हाँ। मैं कौन हूँ, यही तो, इसी का तो उत्तर है पूरा योग। हाँ। और अपने आप को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक, अपने आप को जब तक जगाएंगे नहीं, मैं 3 शब्द बार बार कहता हूँ, स्वयं को जाने, स्वयं को जगाएं, और अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाएं। ये है जीवन। और जिस दिन व्यक्ति इस तत्व को जान जाएगा, लोगों को दबाया जा रहा है, दबाया गया है, लोगों को गुलाम रखा गया है, और ये गुलामी अभी भी जारी है। गुलाम प्रथा, गुलामी प्रथा, इसका बड़ा विरोध करते हैं लोग। पढ़ाई में पढ़ाते हैं कि हाँ गुलामी प्रथा चला करती थी। अरे गुलामी तो अभी भी चल रही है। ये चिकित्सा की गुलामी है, शिक्षा की गुलामी है, आर्थिक गुलामी है, वैचारिक गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानी, कुंठाएं, इनमें आज भी ऐसे हम पिसे जा रहे हैं, सब प्रकार की गुलामी। क्लब्य मास्मगमपार्थनैतत्त्वयुपपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। जब मैं ये शंखनाद उद्घोष करता हूं तो बड़े बड़े साम्राज्य जिन्होंने खड़े कर रखे उनके होश उड़ने लगते। अरे ये बाबा तो सबको जगाना है, तो क्यों ना जगाऊं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जागो रे जिन जागना अब जागन की बार,
फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत अक्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम कथा सत्कवयो वदन्ति। यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतं सामानयन्ति यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मि सखे लोकः। कुछ लोग मुझे तो सुन तो रहे लेकिन कुछ तो अभी भी खटिया में पड़े पड़े ही सुन रहे हैं, कर नहीं रहे। कर लो मेरे भाई। बोले बाबा जी बात तो आप ठीक ही कहते हो, फिर दिक्कत क्या है? जब बात ठीक है तो कर ले मेरे भाई योग, जगा ले अपनी आत्मा को, उठा ले अपने आप को। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। प्रभु का तू नाम जप ले, यही आसरा यहाँ। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे। अमृत बेला जाग अमृत बरस रहा, तू योग यजन में योग भजन में लाग। सेवा सुमिरन में लाग अमृत बरस रहा। हम जागरूक होकर के मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक अपने अपने अभ्यास करें। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ करके एक आसन विशेष में बैठ के ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, आपने कोई भी मुद्रा सब कुछ प्रभु ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने बीज रूप में हमें दे रखा है। कहते हैं ना, गुरु बीज मंत्र देते हैं, और ये गुरु मंत्र मैं रोज दे रहा हूं। आप में बीज रूप में सब कुछ है। लाइफ इज लाइक अ सीड, जीवन ही एक बीज की बराबर है। जैसे बड़ के पेड़ में, पीपल के पेड़ में एक बीज में फिर कितना बड़ा वृक्ष, और उस बीज से फिर अनंत बीज। ऐसे ये अनंत अनंत तत्व है जीवन का, अनंत। तुम भी अनंत हो, हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सामर्थ्य, अनंत पुरुषार्थ, अनंत पराक्रम, अनंत शौर्य, वीरता, उत्साह आपके भीतर है। यू हैव अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, विजडम, knowledge, courage, everything you have in yourself, in your soul. ये जो आत्मज्ञान है ना, ये खाली जो आत्मज्ञान है ये खाली कोई प्रवचन नहीं है। ये, और कुछ लोग आत्मज्ञान के नाम पर प्रवचन ही कर रहे। आत्मज्ञान ये खाली कोई जानकारी नहीं है। आजकल हर चीज़ के बारे में बोला अपडेट रहो। ये हमारे जीवन का सनातन सत्य है, सनातन तत्व है। इस सनातन तत्व को, इस सनातन सत्य को हम पहचानें। होले होले भस्त्रिका, कपाल भात लंबा करे, बाह्य प्राणायाम।
अरे हाँ, ये तो अभी बात करते करते याद आया, आज तो दशहरा भी है। रावण को मार रहे हैं, हमारे भीतर रोग रूपी रावण बैठे, बीमारी रूपी, बुराई रूपी और दरिद्रता सबसे बड़ा रावण है। तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं जीवन में, दरिद्रता से बड़ा कोई दुख ही नहीं है। और दरिद्रता के प्रकार बहुत हैं। ओहो, प्रमाद, ये तो सबसे बड़ा रावण है। और फिर हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुखता, नकारात्मकता, सब प्रकार का जो पाप है, अधर्म है, अशुभ है, ये तो चारों तरफ ये रावण बैठे। और फिर कह रहे हम दशहरा मना रहे, विजय दशमी मना रहे। अरे रावण के मात्र पुतले जलाने से बात नहीं बनेगी, अब तो भीतर के रावण को जलाना पड़ेगा, जो बीमारी रूपी, बुराई रूपी राक्षस है। रावण राक्षस, असुर, भीतर के जो अशुभ है, यही रावण। इन रावणों को भी आज मारना पड़ेगा। कई बार तो मुझे पता ही नहीं लगता संडे है कि मंडे है, कौन सा। मैं तो अपने बस धुन में, योग में लगा रहता हूँ। फिर जो अंदर से प्रेरणा देते हैं प्रभु, वो बोलता रहता हूँ। फिर कई बार ये पता नहीं रहता कि आज कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा प्रसंग है। लेकिन अचानक ध्यान आ गया, चलो दशहरे का बहुत ज़रूरी था ये तो। लगातार अच्छा, हमारा तो ऐसा अभ्यास हो रखा है। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से भस्त्रिका, कपालभाति, वायु प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, तो ऐसे ही लगातार करने के आदि हो रखे। हमको तो पता भी नहीं लगता कब घंटा हो गया, कब 2 घंटा। सुबह लगभग 5 बजने में से 5 मिनट पहले हम शुरू करते हैं और 9 बजे और कई बार तो 10 बजे तक लगे रहते हैं। सुबह 5 से 10, लो 5 AM to 10 AM, ये तो हमारा योग का समय है। और 10 AM to 10 PM, हाँ, ये हमारा कर्म योग का समय है। और ऐसे ही हम लगे हुए। तो रावण की भी बात थोड़ी कर ली, फिर वापस मूल विषय पर आ रहा हूँ। ये जो सब प्रकार की जो गुलामी है ना, गुलामी, इससे बड़ा कलंक, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। और ये सब प्रकार की गुलामी, ग्लानि और कुंठा हमने मिटाई है, आगे भी मिटाएंगे। वायु ऊंचाई, लंबा करना, अनुलोम विलोम लंबा करना, भ्रामरी उद्गीत भी लंबा करना,
अपने अपने अभ्यास मस्ती से अंतर्मुखी एकाग्र चित्त होकर के पूरे विधि विधान से राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, गुरु भगवान की शरणागति के साथ एक निष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ होकर, ब्रह्मनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के किए जा रहे, सत्यनिष्ठ होकर। तो अनुलोम विलोम लंबा करना। ब्राह्मण उद्गीत। ब्राह्मण गीत लंबा करें, श्वासों पर ध्यान धरे, ओंकार का ध्यान, एक ओंकार सतनाम शिवाय। ओम तत्सत हरि ओम। ओंकार ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, ओम रामायण कृष्ण शिवाय। नमो हरिहंताणम, ओम नमो सत्ताणम। बुद्धम शरणम संघम शरणम, धम्मम शरणम धर्मम शरणम गच्छामि, वेदम शरणम सत्यम शरणम गच्छामि। ऐसे एक निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, अथ योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो ही स्वरूप अवस्था में अपने स्वरूप में अवस्थित प्रतिष्ठित होकर के योग। तो ऐसे ध्यान करना और कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना। ऐसे एक अनुष्ठान की तरह अपना अपना योगाभ्यास हर रोज करते जाएं। मैं रोज आपको ये प्रेरणा देता हूँ कि भाई कर लो, करने से होगा। कुछ लोग खाली सुनते ही रहते हैं। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवेश वृणते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणते तनुस्वाम। सब कुछ तो करने से होगा। आज के ही दिन 100 वर्ष पहले आरएसएस की भी स्थापना परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर गोलवलकर जी ने, और फिर अनेक सरसंघ चालकों से लेकर के परम श्रद्धेय परम पूजनीय मोहन भागवत जी तक कितने सरसंघ चालकों ने अपने जीवन की आहुतियाँ लगा करके संघ के लिए, अर्थात हिंदू और हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना जीवन लगाया। हिंदू संगठित हो, अपनी शक्ति को पहचाने, हिंदू संगठित हो, हिंदू समर्थ हो, और ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष, ये आर्यवर्त देश परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने। अनेक दिशाओं ने से संघ ने कार्य किया और तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। समाज जीवन के हर क्षेत्र में सेवा करते हुए हजारों नहीं लाखों संघ के कार्यकर्ताओं ने और करोड़ों संघ के विचार के प्रति, संघ का विचार कोई एक संगठन विशेष का विचार नहीं है, कोई एक व्यक्ति विशेष का विचार नहीं है। संघ का विचार ये ऋषियों का विचार है, ये वेद का विचार है, ये सनातन विचार और संस्कार है। इस विचार के प्रति श्रद्धा रखने वाले करोड़ों करोड़ों भाई बहनों ने इस भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए अपनी आहुतियाँ दी, अपना जीवन अर्पित किया, तपस्याएं की। कितने लोगों ने कितने घनघोर कष्ट सहे,
कितने लोगों को तो अलग अलग कालखंड में मौत के घाट उतार दिया गया, कितने अवरोध आए, कितने विरोध हुए, कितने उपेक्षाओं से ये संगठन गुजरा। और आज संघ राष्ट्रवाद का, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का, अध्यात्मवाद का पर्याय बन गया है। और मैं संघ का कार्य करता हूँ ऐसा कहने में करोड़ों करोड़ों लोग गौरव अनुभव करते हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ ऐसा कहते हुए कितने गांव से लेकर के, वार्ड मेंबर से लेकर के, एमएलए एमपी से लेकर के सीएम पीएम प्रेसिडेंट अपने आप को मैं संघ का कार्य करता हूँ ये कहने में गौरव अनुभव करते हैं। ये गौरव की अनुभूति एक दिन में नहीं हो गई, इसके लिए लाखों लोगों ने तपस्या किया, अपने जीवन की आहुतियाँ लगाई। अब संघ को भी कुछ लोग गाली देने में लगे रहते हैं। संघ जो एक राष्ट्रवादी संगठन है उसको आतंकवादी संगठन कहने में लगे रहते हैं। न जाने कैसे कैसे लोग हैं। हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन देखो, मैंने अपने 50 वर्षों के इस जीवन में संघ के हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ताओं को देखा और संघ के एक सामान्य स्वयंसेवक से लेकर के उनके शीर्ष नेतृत्व के चिंतन को, चरित्र को, आचरण को और उनके योगदान को अनुभव किया है। इसलिए मैं कहता हूँ संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनको भी बधाई, शुभकामनाएं और उनके किए हुए उपकारों के प्रति कृतज्ञता है। आज जो देश में स्वदेशी का आंदोलन है, इसमें भी संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। आज देश में लोग अपने आप को हिंदू कहने में गौरव अनुभव करते हैं और हिंदू संगठित हैं, उसमें भी संघ की बहुत बड़ी भूमिका है अनेक सेवा कार्यों में। तो मैं कोई संघ का प्रवक्ता नहीं, लेकिन जो यथार्थ है सन्यासी को उसको कहना ही चाहिए। सन्यासी सत्य नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा। इसलिए मैं कृतज्ञ हृदय से संघ के 100 वर्षों के योगदान के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी राष्ट्र निष्ठा के लिए, उनकी ध्येय निष्ठा के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, उनकी निष्काम सेवा के लिए उनको प्रणाम करता हूँ। और जो भी सात्विक आत्माएं उनका आह्वान करता हूँ, जहाँ जहाँ भी संघ कार्य, सेवा कार्य, राष्ट्र कार्य संघ के माध्यम से चल रहे, उनके साथ एकात्म होकर के इन सेवा कार्यों को बढ़ाएं। और ये भी हमारा एक स्वधर्म है। संघ धर्म भी हमारा स्वधर्म है, क्योंकि संघ कोई एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं। संघ में तो राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वस्व है। ये भाव चेतना है एक संघ के स्वयंसेवक की, और ये चिंतन है संघ, ये चरित्र है संघ का। और इस चिंतन को, इस चरित्र को और इस चेतना को, इस संकल्प को, इस ध्येय को हम प्रणाम करते हैं। कपालभाति लंबा, अनुलोम विलोम भी लंबा, किए जा रहे हैं, आप करते रहना। और आज मैंने कुछ बिंदु आपके सामने रखे, फिर इनका विस्तार करूंगा। और सारे देश को हमें जगाना है। बहुत हो लिया भाई, बहुत हो लिया। कब तक हम लुटते पिटते रहेंगे और कब तक गुलामी में, गिलाने में, कुंठाओं में जीते रहेंगे। अब तो पूर्ण स्वदेशी की, पूर्ण स्वाभिमान की हुंकार हमें भरनी है। तो ये जो हुंकार है, ये जो पूर्ण
स्वदेशी का स्वाभिमान का जो शंखनाद है, अब इन तत्वों को प्रामाणिकता से अपनाने की आवश्यकता है। तो आज कम से कम विजयदशमी के दिन तो संकल्प ले कि ये विदेशी कंपनियां देश को लूटे जा रही हैं, देश को दरिद्र बनाए जा रही हैं। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो पहले लूट करके लेके गए, $100 ट्रिलियन से ज़्यादा की पहले लूट हो चुकी है। ये तो आर्थिक लूट की बात है मात्र। तो संकल्प स्वदेशी का, संकल्प देश के स्वाभिमान का, आत्मनिर्भरता का, स्वदेश का संकल्प, स्वाभिमान का संकल्प, आत्मनिर्भरता का संकल्प, भारत माता को जगत माता बनाने का संकल्प, विश्व गुरु बनाने का संकल्प, परम वैभवशाली बनाने का संकल्प, विकसित भारत बनाने का संकल्प। उसके लिए जिन जिन चीज़ों का बायकॉट करना है, आज दशहरे के दिन कोई तो किसी दिन तो आपको जागना पड़ेगा। आपने जिस दिन भी ये संकल्प कर लिया उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाएगी आरोहण की, उस दिन से यात्रा शुरू हो जाएगी भारत के उत्कर्ष के, उत्थान की। और यदि भारत भूमि में जन्म लेकर के हमने भारत माता के कर्ज को नहीं चुकाया तो इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। भारत माता का बहुत कर्ज है, बहुत कर्ज है इस मातृभूमि का हम पर। तो अपना फर्ज निभाना है। अब मैं थोड़ा और बोलूँगा तो फिर कई तरह की कविताएं निकलने लगेंगी, लेकिन वक्त की सीमा है। आज मुझे आवश्यक कार्यों से यात्रा करनी है, प्रस्थान करना है, इसलिए बस इतना ही कहूँगा। ये चरे बीती यात्रा चल रही है सब। आप और हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में ये हमें शंखनाद करना है। हर व्यक्ति को हमें जगाना है और अब तो ऐसी हुंकार भरनी है कि सारी आसुरी शक्तियां परास्त हो जाएं और सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जय का उद्घोष। अब हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला से, हर घर से आवाज़ उठे स्वदेशी की, स्वाभिमान की। मात्र एक सामान नहीं, सामान से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के कृषि, अर्थव्यवस्था से लेकर के देश की ये स्वाभिमान की यात्रा है। और इसमें सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है। माता हम पुत्रो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी के संकल्प के साथ। खड़ा हो। ये तो मरने से बच गया। किस लेवल का था? 4th स्टेज लंग कैंसर। मरा क्यों नहीं? बस बाबा जी जब से योग किया, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां और आंवला, एलोवेरा, गिलोय और डरा नहीं तू? गोधन अर्क और एंटी कैंसर जूस जो बताते हैं, नीम और ये के पत्ते, पीपल के पत्ते, सारे सब जो जड़ी बूटी के पत्ते पी गया। सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड आदि। और आज ये फेफड़े, अब कोई कह नहीं सकता 4th ग्रेड का कैंसर। अब लोग डरते रहते। और ये तगड़े तगड़े बच्चे, अरे इधर आओ। हाँ, ये एक एक दिन में 1-1 किलो वजन घटा रहे। क्या नाम है? रणजीत। तेरी चोटी बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ? ऐसे अब ये चोटियां भी देखने को मिलती ही नहीं। हाँ? ये देखो, चल दौड़ लगा। और ये देखो, ये दूसरा भैया, ये तो पहले बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है, लेकिन बीच में हार गया था। अब इसको हौसला वापस आ गया। क्या नाम है? हीरा कुमार। हाँ, वो रणजीत, ये हीरा। अब जी विषा जाग गई है। रोज 1-1 किलो वजन कम कर रहे हैं। आगे और पीछे दोनों तरफ चला करो। पीछे चलो, बैक वॉक। बस तो धीरे धीरे चलना, कहीं गड्ढे में मत गिर जाना। ऐसे ऐसे बैक वॉक में तो खड़ा हूं, मैं दौड़ रहा हूं ऐसे। और सामने भी। और ये ओह, ये तो गजब छोड़ा है भाई। ये कितना था? 160। 160। अरे साहब, अब तो देखो
ए ये देखो इतना ढीला हो गया, इतना गया इसका, ये भी ढीला हो गया नीचे। और ये भी ढीला हो गया। अरे रामा रामा कितना मोटा मोटा तो ये जो है कुबेर जो है, अरे उठता ही नहीं है नहीं उठा मेरा। वैसे मैं उसको उठा करके तो पटक सकता हूँ, कमर तो ठीक है। देखो इतने तगड़े आदमी को भी पटकना हो ना तो ऐसे पकड़ के और ये तो उल्टा पटका गया। अब आगे की तरफ पटकता हूं, देख खड़ा हो ऐसे घबराना भाई, इधर से पटकते ना तो ऐसे पटकते हैं तो ये इसको कला बोलते हैं। तो कह रहा अब तेरे को मेरे को कुश्ती करनी है। कितनी उम्र है तेरी? 30 साल। 30 साल। ये मेरे से आधी उम्र का है, लेकिन मेरे से 3 गुना वजन बढ़ गया इसका। मेरा वजन है 63, इसका 160, 3 गुणे से थोड़ा कम रह गया था। लेकिन बेटा लगे रहना, इसको लगन लग गई है। लेकिन कितना कम हो गया? 13 किलो। जोरदार अभिनंदन भाई। ऐसे ही जो उत्साही बच्चे कुबेर की तरह, हीरा जी की तरह, रणजीत जी की तरह, वो यहाँ आ जाना और उनको योग के रण में उतारेंगे और जीवन में विजेता बनाएंगे। बोले भारत माता की जय, अम्बे भवानी भगवती माता की जय, स्वामी जी की जय।